1 नंबर से स्टार्ट करते हैं, ध्यान समझिएगा। ये है मैनीफोल्ड गेज। मैनीफोल्ड क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें 2 गेजों का समूह है। मैनीफोल्ड मतलब क्या होता है? समूह, मतलब ग्रुप। तो ये कंपाउंड गेज और प्रेशर गेज दोनों मिलकर तो क्या होगी? ये मैनीफोल्ड। याद रखिएगा, धीरे धीरे समझते हैं, क्योंकि लास्ट डे आज है ना टूल्स का। तो इसमें 3 लाइनें हैं। साइड की क्या है? इनपुट। बीच वाली क्या है? आउटपुट। यहाँ पे ध्यान से समझिए, बहुत सारे लोग इस गेज में बेहिसाब कन्फ्यूजन में रहते हैं। तो कन्फ्यूजन कुछ भी नहीं रखना यहाँ पे, ध्यान से इसको पहले समझ लेना है, तो ये समझ में आ जाएगा। इस गेज में नीचे वाला पॉइंट इनपुट है और साइड वाला पॉइंट आउटपुट है, दोनों में ना। इसमें किसी को कन्फ्यूजन नहीं है, कोई डाउट ही किसी को, किसी भी टेक्नीशियन को इसमें कोई भी कन्फ्यूजन है ही नहीं। वो सब जानते हैं कि नीचे वाला क्या है? इनपुट, और साइड वाला आउटपुट। लेकिन इसमें आके फंस जाते हैं, कहते हैं जब इधर से गैस डालते तो ये इनपुट हुई ना, बट ऐसा नहीं है। जब इसमें ये नीचे वाला इनपुट था तो इसमें कैसे नीचे वाला आउटपुट हो जाएगा? वही ना होगा। तो ये नीचे वाला इनपुट इसका भी है और इसका भी नीचे वाला इनपुट, इसका भी नीचे वाला इनपुट है, इसका भी नीचे वाला इनपुट ही रहेगा। अब क्या किया? ये आउटपुट 1 हो गया, ये आउटपुट 2 हो गए ना। ये क्या किया? इसके आउटपुट और इसके आउटपुट को दोनों को मिला के 1 कर दिया। तो आउटपुट को ही ना मिलाया है तो आउटपुट 1 ही ना होगा, और इनपुट जो 2 है वो 2 है ही। तो इस तरीके से ये याद रहे कि बीच वाला हमेशा आउटपुट होता है, ये वाला साइड वाला जो है मतलब नीचे वाला इनपुट, और इसके भी नीचे वाला गेज के नीचे वाला ये इनपुट। समझ में आ गया? ये क्या है? मैनीफोल्ड गेज, सॉरी ये कंपाउंड गेज है। ये था मैनीफोल्ड गेज, ये कंपाउंड गेज, और ये प्रेशर गेज। प्रेशर गेज को हाई प्रेशर गेज के नाम से भी जानते हैं और कंपाउंड गेज को लो प्रेशर गेज के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें रीडिंग ज़्यादा होती है 500 तक, और इसमें 240 तक या 220 तक ऐसे ही रहती है, रीडिंग कम होती है इसकी वजह से। दूसरी चीज़ यहाँ पे समझिएगा, ये हमारा है क्लैंप मीटर। इसको क्लैंप क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये क्लैंप है। जैसे ये ट्रिगर दाबेंगे तो क्लैंप खुल जाता है ना, ऐसे क्लैंप इसको बोलते हैं। अगर ये क्लैंप ना रहते इसको क्या बोलते हैं? मल्टीमीटर। पीला वाला देखे होंगे आप लोग, मल्टीमीटर होता है पीला वाला, उसमें ये क्लैंप नहीं होता, बस ये कटा हुआ ऐसा रहेगा, थोड़ा अलग रहेगा वो। ये फाइल है जिसको रेती बोलते हैं, और ये अपना है फ्लेयरिंग टूल। ये जब दोनों मिल जाएंगे तो बोलेंगे ये दोनों क्या है? फ्लेयरिंग टूल। लेकिन अगर कोई अलग अलग करके पूछता है कि बताओ रियल में इसका नाम क्या है और इसका नाम क्या है, तो आपको बोलना ये हमारा है फ्लेयरिंग, ये योक। ऊपर वाला ये जो है ये क्या है? योक। ये नीचे वाला क्या है? ब्लॉक, फ्लेयरिंग ब्लॉक। अब ये क्या चीज़ है? स्विंगिंग टूल। इससे करते क्या है? इससे हम लोग कॉलर बनाते हैं पाइप के ऊपर, जो कि फ्लेयर नट वहाँ पे लगा के पाइप को कस देते हैं, और इससे हम जब ब्रेजिंग करना होता है पाइप को जोड़ते समय, तो एक पाइप के अंदर के व्यास को फैलाते हैं और उस दूसरे पाइप उसी में डाल देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग स्विंगिंग टूल का प्रयोग करते हैं। आगे ये दोनों ट्यूब कटर हैं, छोटा वाला एक बड़ा वाला, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, दोनों ठीक है। दूसरी चीज़ ये है हमारा, ये क्या है? ब्रेजिंग राड। ये कॉपर ऑक्साइड का बना होता है और इसी से हम लोग क्या करते हैं? ब्रेजिंग करते हैं, दो पाइप को आपस में ब्रेजिंग करते हैं। ये क्या है? अपना पाइप बेंडर। ये एंगल वाला है, बड़ा वाला, तो ये भी पाइप बेंडर है, और एक पाइप बेंडर यहाँ पे भी है स्प्रिंग वाला। दोनों काम क्या है? पाइप को सही आकार में बेंड करना। उसके बाद ये है कैपिलरी गेज, जिसके जरिए से ये सब कुछ लोग नहीं बता पाते कान लोग। ये काम ये करता है, जो कैपिलरी होती है ना, पतली सी पाइप कैपिलरी, उसके होल को नापता है कि उसका व्यास कितना है, उसका व्यास। तो व्यास नापेंगे तो उसके ऊपर लिखा है 40 नंबर, 55 नंबर, 60 नंबर। तो जितने नंबर की पाइप उसमें चली जाए ये नीडल, उतने नंबर की वो कैपिलरी हो जाएगी। ये है हमारा क्या है? ये वाटर लेवल। हाँ, लेबल फिट। लेबल फिट इसको बोलते हैं, जिससे कि हम किसी एसी वगैरह लगाते हैं तो लेबल में लगा सकते हैं इससे। और ये टेम्परेचर मीटर, रूम के टेम्परेचर और एसी से कितना हवा का टेम्परेचर है निकल रहा है ये पता कर सकते हैं टेम्परेचर मीटर से। ये है कॉन्टिन्यूटी टेस्टर, किसी भी तार की कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं, मतलब कोई तार सही है कि नहीं है, कोई इलेक्ट्रिकल पार्ट है वो सही है कि नहीं है, इसे हम चेक करते हैं। ये अपना है स्लाई रिंच, लेकिन इसका सही नाम क्या है? एडजस्टेबल रिंच। तो इसको स्लाई रिंच से भी जानते हैं और एडजस्टेबल रिंच से भी जानते हैं, छोटे बड़े नटों पे आसानी से लग जाता है। इस फ्लेयर नट को कसने के लिए हमें 2 स्लाई रिंच की ज़रूरत होती है, एक से पकड़ लेते हैं और एक से कस देते हैं। ये टी रिंच है, टी के आकार का है, इसमें गोटी अलग अलग आती है, 8 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर, 13 नंबर की जरूरत हमें होती है। ये तीनों चारों लेनी होगी आपको, 3, 4, 5 जो भी है। ये तो जान ही गए। पाइप बेंडर है। ये है पाइप टेप, जिसको इंसुलेशन टेप भी कहते हैं। जब इंडोर और आउटडोर के बीच में पाइप लगा देते हैं तो उसके ऊपर हम लोग कवर करते हैं इससे उस पाइप को। ये हथौड़ी है, हैमर। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे, देखिए ये नीचे चीजल है, छीनी। इससे हम लोग दीवार तोड़ते हैं जब ना, इसी लगाते तो होल मारते हैं, तो वहाँ पहले 4-5 होल कर लेंगे उस एरिया में, उसके बाद फिर उस छीनी से हथौड़ी से तोड़ देंगे। बड़ी वाली छीनी लेंगे, बड़ी वाली कम से कम 1 फीट की होनी चाहिए, 1 फीट के आसपास रहेगा तो ही आर पार करेगा ना दीवार को, 9 इंची दीवार को। तो फिलहाल छोटी वाली छेनी है,
चीजल। ऊपर ये डेड कैप है। डेड कैप से क्या करते हैं हम लोग, जब लीकेज चेक करते हैं अलग अलग सिस्टम में, तो एक वाले मुंह को बंद कर देते हैं और एक तरफ से प्रेशर डाल देते हैं, तो प्रेशर होल्ड हो जाता है। और ये अपना है लट्टू वाला पेचकस, जिसको बोलते हैं स्क्रू ड्राइवर, छोटा वाला स्क्रू ड्राइवर। ये आउटडोर को जब खोलने जाएंगे तो बिना इसके नहीं खोल पाएंगे, याद रहे, क्योंकि आउटडोर इससे लगा होता है दीवार में और पीछे से बड़ा वाला स्क्रू नहीं लग पाता, तो ये जब लगेगा तभी वो खोल पाएगा। ये पियर्सिंग टूल है, अगर कोई पिंच हुई पाइप वहाँ पे गेज तो लगा नहीं सकते हैं, तो ये पियर्सिंग टूल लगा के ये होल कर देगा और यहाँ पे हम गेज लगा करके सीधा नाप सकते हैं गैस कितनी है कितनी नहीं है। ये यूनियन नट है, दोनों तरफ चूड़ी बनी, इसका प्रयोग पाइप, दो पाइप को आपस में जोड़ते समय करते हैं। ये अपना कम्बिनेशन प्लायर, जिसको पिलास बोलते हैं। और ये क्या है, एलन की। गैस को लॉक करते समय एलन की का प्रयोग करते हैं। इसमें 4 नंबर 5 नंबर की उनकी प्रयोग होती है। ये फ्लेयर नट है, इसका भी प्रयोग दो पाइपों को आपस में जोड़ते समय करते हैं। और ये अपना है पिंचिंग टूल। गैस डालने के बाद पाइप को पिंच नहीं करेंगे तो गैस सब उड़ जाएगी। या तो पिंच करिए या एनआरबी पिन लगा दीजिए। यहाँ पे एनआरबी पिन का प्रयोग कहाँ करते हैं, गैस चार्ज करते समय। फिलहाल यहाँ पे अभी गिर गई नीचे या फिर नहीं रही होगी, यहाँ पे भूल गया होगा। ये है वाल्व की, मतलब जो सिलेंडर वाल्व होता है ना ऊपर, उसके वाल्व को खोलने के लिए इस की का प्रयोग करते हैं। अगर ये नहीं तो स्लाइड इनसे भी खोल सकते हैं, एडजस्टेबल इनसे। ये ब्लो लैंप है, इसको बत्ती भी कुछ लोग बोलते हैं। इससे क्या करते हैं हम लोग, ब्रेजिंग करते हैं, आग निकलती है और उससे ब्रेजिंग कर देंगे। ये अपना है फ्लक्स पाउडर। और नीचे ये वाला जो देख रहे हैं, ये अपना है नोज प्लायर। यही है नोज प्लायर, देख लीजिए जो नहीं बता पाते। ये नोज प्लायर नोकीला है ना, नोकीला वाला, इसकी वजह से इसको नोज प्लायर बोलते हैं। फ्लेयर करते समय इसकी ज़रूरत पड़ती है हम लोगों को, बर को हटाने के लिए जब फ्लेयर करते हैं। ये सीटीसी केमिकल, इसका प्रयोग पाइप के अंदर जो कचरे उचरे होते हैं ना, आल वगैरह गंदगी, तो जब फ्लक्सिंग करते हैं, फ्लक्स सफाई करते हैं, तो थोड़ा इसको केमिकल को डाल देते हैं, तो ये काट के कचरे को बाहर कर देता है। तो ये सारे पार्ट हैं और भी बहुत सारे। यहाँ पे देख लीजिए, इसको भी देख लीजिए, नीचे दिखाइए। यही सर्विस पंप है, जेट पंप भी बोलते हैं इसको, जिसके जरिए से हम लोग प्रेशर से सर्विस करते हैं। गन होता है, गन से हम लोग, इसमें से प्रेशर निकलता है पानी का और उससे हम लोग एसी की सर्विस करते हैं। ये प्रेशर पंप है। दूसरी बात, यहाँ पे वैक्यूम पंप देख रहे हैं ना, ये वैक्यूम पंप, इससे हम क्या करते हैं, सिस्टम के पाइप के अंदर की हवा को बाहर निकालते हैं, वैक्यूम करते हैं। और ये हमारा है वर्कशॉप कंप्रेसर, जो कि फ्रिज वगैरह कंप्रेसर ले लेते हैं और हवा भरने का काम देता है। इसके जगह पे जो अपना नाइट्रोजन गैस होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है। इससे ज़्यादा अच्छा है कि आप नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल करिए, किसी वजह से वो आपको नहीं मिल पा रहा है तो फिर इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। या तो नाइट्रोजन से लीकेज चेक करिए या तो फिर हवा भर के करिए। तो ज़्यादा अच्छा कौन सा है, नाइट्रोजन। लेकिन ना मिलने की वजह से ये भी ठीक है। जो नमी रह जाएगी वैक्यूम पंप से वैक्यूम करेंगे, नमी को भाप बना के निकाल देंगे। तो यही सारे पार्ट हैं। तो ये तो समझ में आ गया ना जी। तो ये जितने भी स्टूडेंट हैं, अभी फ़िलहाल इनका क्लास स्टार्ट हुआ है और 2 दिन चले हैं ना एसी का क्लास। जी सर। कोई परेशानी हो रही है क्या? नहीं सर। समझ में आ रहा है ना? हॉस्टल वगैरह में कोई दिक्कत हो रही है? नहीं। चलिए ठीक है, कोई परेशानी तो नहीं ना कि मतलब बुला करके कहा गया कि इतना चीज़ दिया जाएगा और कुछ मिल नहीं रहा हो? जो कहा गया था यूट्यूब पे वही ना है? चलिए ठीक है।